सोचिए जरा, अगर इतिहास का एक पन्ना, बस एक पन्ना अलग तरह से लिखा गया होता तो आज क्या होता। चलिए, आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़े व्हाट इफ सवाल में गोता लगाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका असर आज भी इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर दिखता है। सिर्फ एक फैसला 1947 का, जिसने लाखों लोगों को बांट दिया। पर अगर वो फैसला हुआ ही ना होता तो? देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। ये सवाल जुड़ा है लोगों की पहचान से, उनके वतन से, उनके भविष्य से। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि वो दुनिया कैसी होती। ठीक है, तो एक बिना बटे हुए भारत की कल्पना करने से पहले हमें उस हकीकत को याद करना होगा जो असल में हुई। बंटवारा, आप जानते हैं, सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था। नहीं, ये इतिहास के सबसे बड़े, सबसे खूनी माइग्रेशंस में से एक था। 10 लाख से ज्यादा लोग। सोचिए, ये नंबर कितना बड़ा है, कितना चौंकाने वाला है। वो समुदाय जो सदियों से साथ रहते आए थे, अचानक रातों रात एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और फिर जो हिंसा हुई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। और फिर 1.5 करोड़ लोग, 15 मिलियन लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, रिफ्यूजी बन गए। उन्हें मजबूर किया गया कि वो नई नई बनी सरहदों के पार एक ऐसे भविष्य की तरफ भागें जिसका कोई ठिकाना नहीं था। ये एक ऐसी बड़ी ट्रेजेडी थी जिसका दर्द, जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई और रास्ता था? क्या इसे रोका जा सकता था? और जवाब है हाँ, एक रास्ता था। बंटवारे से ठीक पहले एक आखिरी कोशिश हुई थी, एक आखिरी दांव खेला गया था, एक साथ एक आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने का। इसे कहते थे कैबिनेट मिशन प्लान। प्लान बड़ा हिम्मत वाला था, पर उतना ही पेचीदा भी। इसका मकसद था कि सबकी बात रखी जाए। कांग्रेस, जो एक मजबूत देश चाहती थी, उसकी भी, और मुस्लिम लीग, जो अपने लिए ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता की मांग कर रही थी, उसकी भी। अब देखिए ये प्लान काम कैसे करता। प्लान ये था कि केंद्र को बहुत कमजोर रखा जाएगा। उसके पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे कुछ ही सब्जेक्ट्स होंगे। असली पावर वो होगी प्रोविंसेस यानी प्रांतों के पास, और 3 बड़े ग्रुप्स के पास। इनमें से 2 ग्रुप मुस्लिम मेजॉरिटी वाले होते और एक हिंदू मेजॉरिटी वाला। मतलब ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश थी, एकता भी बनी रहे और ऑटोनॉमी भी मिल जाए। तो फिर ये प्लान फेल क्यों हुआ? बात एक बहुत बुनियादी चीज पर आकर अटक गई। कांग्रेस का कहना था कि प्रोविंसेस को चुनने का हक होना चाहिए कि वो इन ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। इसी से मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों की ऑटोनॉमी की गारंटी मिलेगी। बस दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और नतीजा, एकता का वो आखिरी मौका भी हाथ से चला गया। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचते हैं, मान लीजिए कि वो मान गए होते। अगर बंटवारा कभी नहीं हुआ होता तो आज दुनिया कैसी होती? कुछ लोगों का मानना है कि हम एक ग्लोबल सुपर पावर की बात कर रहे होते। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। देखिए, पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी जैसे बड़े नेताओं ने भी इस आइडिया के बारे में बात की है। उन्होंने भी एक ऐसे अखंड उपमहाद्वीप की कल्पना की है जो वर्ल्ड स्टेज पर एक जायंट होता। अब जरा स्केल के बारे में सोचिए। करीब करीब 1.8 बिलियन की आबादी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा वर्कफोर्स। जो इकोनॉमिक पोटेंशियल होता उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मिलिट्री का क्या? मिलिट्री के लिहाज से तो ये एक ऐसी ताकत होती जिसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। 2.1 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव जवान, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, डिफेंस बजट और हथियारों के मामले में टॉप 3 और 4 में। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं कि ये कितनी जबरदस्त मिलिट्री पावर होती। इकोनॉमी की बात करें तो अगर आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की GDP को मिला दें तो वो लगभग $4.5 ट्रिलियन बनती है। ये जापान और जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और सोचिए, ये तो उन सब लड़ाइयों और डिफेंस पर हुए बेहिसाब खर्च के बाद है। अगर शांति होती तो ये नंबर कहाँ का कहाँ होता, शायद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता जो इतने दशकों से एक नासूर बना हुआ है। सोचिए, क्रिकेट और हॉकी में एक ऐसी टीम होती जिसे कोई हरा ही नहीं पाता, और वो खरबों रुपए जो डिफेंस पर खर्च हो गए वो सब हेल्थ और एजुकेशन पर लगते, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर जाती। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? एक खूबसूरत तस्वीर। पर
ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि एक अखंड भारत सपना नहीं बल्कि एक डरावना ख्वाब होता, एक ऐसा देश जो अंदर ही अंदर टूटकर बिखरने के लिए मजबूर था। कुछ लोगों का मानना तो बड़ा साफ है। उनका कहना है कि एक बिना बटा हुआ भारत मतलब बिना बटा हुआ झगड़ा, जो तनाव, जो नफरतें बंटवारे की वजह बनी, वो कहीं गायब नहीं हो जाती। वो बस एक ही देश की सरहदों के अंदर और ज्यादा बढ़ती। एक और डराने वाली बात कही जाती है कि कम से कम 2 सिविल वॉर तो होते ही होते। क्या देश सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की आग में झुलस जाता? क्या पॉलिटिकल लड़ाइयां सड़कों पर खूनी जंग में बदल जाती? ये एक बहुत ही असली खतरा था। और ये जो तुलना है ना, ये उस डर को बिल्कुल साफ कर देती है। बाल्कन, ये नाम सुनते ही 90s के उस भयानक दौर की याद आती है, जब देश, धर्म और नस्ल के नाम पर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो क्या एक अखंड भारत का भी यही हश्र होता? कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई और बिखराव। तो जो लोग इस आइडिया के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा थे। एक कमजोर सेंटर वाली सरकार पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसी रहती, दंगे और तनाव का माहौल हमेशा बना रहता, साउथ में, ईस्ट में और जाहिर है वेस्ट में। हर तरफ से अलग होने की मांग उठती। और किसी ने क्या खूब कहा था कि आज का कश्मीर संभालना इतना मुश्किल है, जरा सोचिए पाकिस्तान के साइज का कश्मीर संभालना कैसा होता। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक ग्लोबल सुपर पावर और दूसरी तरफ एक नाकाम देश जो हमेशा सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। असलियत क्या होती, ये तो अब हम कभी नहीं जान पाएंगे। आखिर में हम उसी हकीकत के साथ रह जाते हैं जो हमारे सामने है। और वो हकीकत है दर्द की, कभी न खत्म होने वाले झगड़ों की। जैसा कि इस कोट में कितनी सही बात कही गई है, आज़ादी के मरहम से कहीं ज्यादा गहरे बंटवारे के जख्म साबित हुए हैं, और वो जख्म आज भी ताज़ा हैं। और यहीं पर आके हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर 1947 में वो फैसला नहीं लिया गया होता, तो क्या आज दुनिया एक ज्यादा शांत जगह होती? क्या एक अखंड भारत दुनिया में शांति की मिसाल बनता, या फिर दुनिया के सबसे बड़े झगड़े का सेंटर बन जाता? देखिए, इतिहास हमें इसका जवाब तो नहीं देता, पर हाँ, सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।